अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं। अल्लाह ताला आपको खुशआबाद रखे और आप परेशानी से महफूज रखे। तो व्यूअर्स, आज की मेरी जो टिप्स हैं वो कोहनी और एड़ियों और नाखनों के मुतल्लिक हैं कि हमने इन्हें किस तरह से खूबसूरत और साफ़ सुथरा बनाना है। नाजरीन, व्यूअर्स, आप जानते हैं कि हमारे अज़ा जो हैं खुले नज़र आते हैं, तो उनको खूबसूरत ही दिखना चाहिए। अगर वो गंदे हों, मसलन हमारी कोहनियाँ स्लीवलेस पहने, तो वो देखने वाले को मुतासर करेंगी। तो अगर हमारे एड़ियाँ गंदी हैं वो मुतासर करेंगी, नाखून साफ़ नहीं है वो मुतासर करते हैं। तो इसलिए हमने इनको बहुत साफ़ सुथरा रखना है, उनकी सफाई में ख़ास दिलचस्पी लेनी है, तो इनकी तरफ हमने ख़ास तवज्जो भी देनी है। आज मैं आपको इन अज़ा के मुतल्लिक़ ख़ास टिप्स दूँगी कि आपने किस तरह से इन्हें साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बनाना है। आप गुल टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को आप देखते रहें, ताकि आपको इनका हर नई आने वाली वीडियो जो है इसको नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने हाथ और पाँव जो हैं इन पर आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो इस्तेमाल करते रहा करें, ताकि इनमें नरमी रहे और जल्द खुरदरी ना हो और खुश्क ना हो। और इस पर ख़ास एहतियात करनी है। और पाँव जो है इनके मतलब भी आपने ख़ास एहतियात करनी है। कोई सा अच्छा फुट पाउडर जो है वो इस्तेमाल किया करें। ये जो फुट पाउडर हैं ये हमारे पाँव को बहुत सारी बीमारियों से महफूज भी रखते हैं। और अगर हाथ और पाँव के जोड़ काले हो जाएं तो आपने क्या करना है, इसके लिए भी मैं आपको टिप्स बताती हूँ, बहुत अच्छी टिप्स हैं। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो है नौशादर है, ये किसी भी दवाखाने से मिल जाता है, ये इस शक्ल में होता है। तो इसको मैंने पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। ये पाउडर जो है ये देखें मैंने, ये बहुत इजी है बनाना और बहुत जल्द ये पीसा भी जाता है, कोई मुश्किल इसमें नहीं आती और ये इतना महंगा भी नहीं है। तो एक लेमन लेना है, उसके हमने इस तरह से 2 पीसीज कर लेने हैं। तो लेमन का पीस लेना, नौशादर जो है कम से कम 1 तोला होना चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी एड़ियाँ कोहनियाँ इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर सकें। तो इस तरह से हमने लेमन को 2 हिस्सों में काट लेना है। और ये जो नौशादर है ये इसमें हमने इस तरह से लेमन को अच्छे से लगा लेना है। ये इस तरह से लगाने के बाद हमने हमारी जो कोहनी है उसको हमने अच्छी तरह से स्क्रैच करना है, इसके साथ मल मल के अच्छी तरह से करना है। इनमें से जो है खुद पानी का खराज होना शुरू हो जाएगा और वो पानी जो है वो हमारे ये चीज़ें जो हैं जोड़ जो हैं काले काले, इनको ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करेगा। तो इस तरह से हमने लेमन पर नौशादर लगाकर तो अपनी कोहनियाँ जो हैं उनको बहुत अच्छे से मल मल कर साफ़ करना है इसके साथ, और जो एड़ियाँ हैं उनको भी करना है। तो इससे क्या होगा कि जो जो भी मैल कुचैल जमी हुई है, जो गंद है, वो सब निकल जाएगा और वो नरम हो जाएंगे और साफ़ सुथरे हो जाएंगे। इसको मलने के बाद तो हमने क्या करना है कि हमने जहाँ से इसको स्क्रैच किया, जो ज़्यादा साफ़ की हैं, उन पर हमने बाद में वैसलीन लगा लेनी है, ताकि वो नरम रहें और कोई मुश्किल पेश ना आए, हमें कोई तकलीफ़ ना हो। तो इसका जो दूसरा तरीका है साफ़ करने का एड़ियाँ, वो ये है कि हमने लेमन के जो है पाउडर ले लेना, लेमन पाउडर, और इसमें हमने चीनी मिक्स कर लेनी है। लेमन के छिलके लिए हैं मैंने और इसमें मैंने चीनी मिक्स की है। ये देखें वाइट शुगर जो है ये मिक्स कर ली है। अब इसमें मैंने लेमन का अर्क जो है वो इसमें थोड़ा सा शामिल कर देना है। इस तरह से इसको शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करके हमारे पास जो स्क्रैचर है उसकी मदद से हमने अपनी एड़ियाँ और कोहनियाँ इससे साफ़ करनी है। इससे भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैल साफ़ हो जाएगी और हमारी एड़ियाँ और कोहनियाँ चमकना शुरू हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, ये जो टिप्स हैं ये भी टिप बहुत अच्छी है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे नाखूनों के लिए है कि हमारे नाखून जो बेरौनक से हो जाते हैं और गंदे गंदे से लगते हैं, उनमें चमक भी नहीं होती, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपने बहुत गौर से देखना है और इसको आपने इंशाल्लाह ताला करके भी देखें, आपको जो फ़र्क है वो वाज़े नज़र आएगा और ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालेंगी आपके नाखूनों पे। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने 1 टेबल स्पून जो है वो शैम्पू ले लेना है। हमने इतना पानी लेना है जिसमें हमारे नाखून जो हैं वो भीग सकें अच्छे तरीके से। ये बर्तन इतना खुला नहीं है, आपने थोड़ा सा खुला बर्तन लेना है जिसमें आपके फिंगर्स जो हैं इनके नाखून अच्छे तरीके से उसमें डिप हो जाएं। तो इस तरह से हमने 1 टेबल स्पून जो है वो शैम्पू लेकर तो उसमें नीम गर्म पानी जो है वो शामिल कर लेना है शैम्पू में। इस तरह से नीम गर्म पानी शैम्पू में शामिल किया है, पानी शैम्पू। अब इसमें मैंने खुर्दनी नमक जो है वो शामिल कर देना है।
खुर्दनी नमक शामिल कर लिया है। अब हमने इस मेज़े को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इतना मिक्स करना है कि जो शैम्पू है ये झाग छोड़ दे। जब आप नीम गर्म पानी में इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगी तो खुला थोड़ा सा बर्तन होगा, उसमें ये झाग बहुत अच्छे तरीके से पैदा हो जाएगी। तो फिर हमने क्या करना है कि हमारे जो नाखून हैं इनको हमने इसमें इस तरह से डिप कर लेना है। तकरीबन 10 मिनट तक आप डिप किए रखें। डिप करने के बाद फिर आप किसी अच्छे वो टिश्यू पेपर जो है उससे अपने नाखूनों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। तो साफ़ करने के बाद आप अपने हैंड जो है वो वॉश कर सकती हैं। अच्छा, वॉश करने के बाद फिर हमने अपने नाखून जो हैं इन पर हमने जैतून का तेल लगाना है। जैतून का तेल जो है ये हमारे नाखूनों के लिए बहुत बेस्ट है। इनमें चमक पैदा करता है, नरमी और मुलायमत पैदा करता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो इस तरह से नाखून इसमें धोने के बाद पाँव के और हाथों के जो हैं इनको आपने अच्छी तरह से इसमें वॉश करके तो उनके ऊपर आपने बाद में जैतून का तेल लगा लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आप जब देखेंगे आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा और आप खुद सोचेंगे कि वाकई किसी ने कोई चीज़ बताई थी बहुत अच्छी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।